हेलो गाइस, वेलकम बैक इन मार्केट मॉक्स। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, जिससे आपको हमारे चैनल के सभी अपडेट्स तुरंत मिल जाएं और आप मार्केट में अप टू डेट रहें। सो लेट्स बिगिन अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, आज का डेटा आ चुका है तो चलिए चेक करते हैं थर्सडे को मार्केट में क्या हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इंडेक्स फ्यूचर की। तो देखिए, क्लाइंट ने पहले लॉन्ग पोजीशन बनाया था 91920 के साथ। अब इसके पास है 87050 क्वांटिटी लॉन्ग साइड पे। डीआईएस ने पहले शॉर्ट सेल किया था -17555। अभी भी इनके पास है -15904। एफआईस ने पहले शॉर्ट सेल किया था 85893 के साथ। अब इन्होंने जो है अपनी क्वांटिटी और एड ऑन कर दी है -92228। जो ये फ्यूचर्स पे क्वांटिटी आ रही है ना 92,000 के आसपास की, ये मार्केट को बहुत मुश्किल में डालेगा, ऊपर जाने का मौका नहीं मिलेगा। अभी भी गाइस पैनिक सिचुएशन बरकरार रहेगी। प्रोस की अगर बात करें तो प्रोस ने फ्यूचर पे पहले 11528 का लॉन्ग किया था। अब इन्होंने थोड़ा सा अपना लॉट साइज बढ़ा दिया है 21082। कॉल पे देखते हैं क्या कामकाज हुआ है। क्लाइंट ने पहले कॉल पे सेलिंग करी थी 89461। अब इन्होंने कॉल पे सेलिंग बढ़ा दी है -151010। एज यूजल डीआईस ने यहाँ पे कोई काम नहीं किया है। एफआईस ने पहले कॉल पे बाइंग करी थी 351400 के साथ। अभी भी इनके पास 339272 क्वांटिटी होल्ड दिखती है। प्रोस ने पहले कॉल पे सेलिंग करी थी -261939। और अभी भी इनके पास -188262 क्वांटिटी शॉर्ट सेल पे है। पुट साइड पे क्लाइंट पहले जैसे ट्रैप था, अभी भी ट्रैप है। पहले इसने करीबन 7 लाख के आसपास क्वांटिटी सेल करी थी। अभी भी इनके पास तकरीबन तकरीबन 7 लाख के पास क्वांटिटी शॉर्ट सेल बरकरार है। तो क्लाइंट बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है, वो बिल्कुल उस पोजीशन को होल्ड करके बैठा है, या तो कह सकते हैं हम लोग ट्रैप हो चुका, क्योंकि आज मार्केट में अच्छी खासी गिरावट हुई थी और इन्हें अच्छा खासा नुकसान हुआ है। डीआईस की अगर बात करते हैं तो पुट पे पहले लॉन्ग बनाए थे 135858 के साथ, और अभी भी इनके पास 136788 क्वांटिटी लॉन्ग है। एफआईस की अगर बात करते हो तो एफआईस ने पुट पे पहले बाइंग करी थी 591208 के साथ, और अभी भी इनके पास अच्छी खासी क्वांटिटी है 557991 लॉन्ग है इनके पास पुट पर। प्रोस ने पहले पुट पे बाइंग करी थी 11002 के साथ। अब छोटा मोटा इनका शॉर्ट सेल आ गया है पुट पे -2613। तो ओवरऑल नेट पोजीशन की अगर बात करी जाए तो क्लाइंट बुलिश है 628207 के साथ। टीआईस बियरिश है -152692 के साथ। एफआईस के पास बहुत ही ट्रेमेंडस क्वांटिटी आ चुकी है -310947, और इनकी पोजीशन बियरिश है। प्रोस भी बियरिश गए हैं -164567। तो डेटा में कोई भी सुधार हमें अभी भी तक देखने को नहीं मिलता है, और अभी भी बिल्कुल वही सिचुएशन है कि ऊपर जितना आपको मिल जाए आपको मार्केट को शॉर्ट सेल करके चलना है। कोई भी आपको लॉन्ग बनाने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लॉन्ग आप अगर बनाओगे तो बिल्कुल इस मार्केट में ट्रैप हो सकते हो। तो चलिए बात करते हैं निफ्टी की। 19,450 अपना एट द मनी चल रहा है। 19,500 का लेवल जो अभी तक होल्ड होता था वो अब टूट चुका है। ये अपना इन द मनी का डेटा है। तो देखिए, एक एक स्ट्राइक प्राइस पे आपको शॉर्ट बिल्डअप दिखता है। इसका क्या मतलब हुआ? कॉल पर इन्होंने शॉर्ट सेलिंग करी है। पुट की अगर बात करते हैं तो पुट पे देखिए, जो आपका ये डाटा है आउट ऑफ द मनी का, यहाँ पर तो शॉर्ट बिल्डअप है। तो हो सकता है कि जीरो होने की संभावना के साथ इन्होंने शॉर्ट बिल्डअप किया हो, लेकिन जो मेन डेटा है वो अपना इन द मनी का है। इन द मनी पे ये डेटा आ रहा है शॉर्ट कवरिंग का। तो जो पहले शॉर्ट बनाए गए थे पुट पे वो अब काट दिए गए हैं, तो डेटा और ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो OIC के माध्यम से हम लोग एक बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा OI निकल के आ रहा है 10583000। तो 19,500 जो पहले अभी तक एक सपोर्ट का काम करता था, अब ये एक रेजिस्टेंस बन चुका है। तो 19,500 के ऊपर अब मार्केट को सस्टेन करने में मुश्किलें दिखती हैं। और सपोर्ट की अगर बात करें तो 11591450, 19,400 एक सपोर्ट दिख रहा है। तो मोटा मोटा 100 पॉइंट की रेंज निकल के आती है 19,400 और 19,500। तो 19,400 अगर ब्रेक होता कल हमें दिखता है तो हमें बिल्कुल शॉर्ट सेल पोजीशन पे जाना है, और 19,500 के आसपास हम जितना मार्केट अगर हमें मिल जाता है तो वहाँ पे शॉर्ट सेल करना ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि 19,400 के पास जाके अगर हम शॉर्ट सेल करेंगे तो हो सकता है कि बाउंस बैक देखने को मिले और हम ट्रैप हो जाए। तो शॉर्ट सेल भी करना है तो थोड़ा सा लेवल्स को देख के करना है।
19,500 के जितना पास आप शॉर्ट सेल करोगे तो उतना आप बचे रहोगे, पोजीशन में बैठ सकते हो। एक बार बैंक निफ्टी को चेक कर लेते हैं। 44,000 अपना आप एट द मनी आ चुका है। ये अपना इन द मनी का डेटा है। एक एक इंटरप्रिटेशन पे शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। और दिमाग में एक बात याद रखिएगा, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी आज, और ये अब कल का डेटा जो आया ये फ्रेश एक्सपायरी है बैंक निफ्टी में। तो अभी भी फ्रेश एक्सपायरी पे क्या देखने को मिल रहा है, कॉल साइड पे शॉर्ट बिल्डअप है, यानी कि कॉल को भर भर के बेचा गया यहाँ, यानी कि शॉर्ट सेल पोजीशनें बनाई गई हैं। पुट की अगर बात करते हैं तो एक एक स्ट्राइक प्राइस पे आपको आपको आउट ऑफ द मनी पे भी लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है, यानी कि आदमी दूर का भी स्ट्राइक प्राइस पे लॉन्ग बिल्डअप कर रहा है पुट पर, यानी कि पुट को भर भर के खरीद रहा है। और जो इन द मनी का डेटा है वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलती है, यानी कि जो पहले शॉर्ट्स बनाए गए थे वो कवर कर दिए गए हैं, वो काटे गए हैं पोजिशन को। तो OI के माध्यम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं बैंक निफ्टी का। तो देखिए रेजिस्टेंस क्या निकल के आ रहा है, 44,000, 1718,760 OI है यहाँ पे, तो पहला रजिस्टेंस पे ही है। तो बैंक निफ्टी जो है वो 44,000 के आसपास की ही क्लोजिंग दिया है, और यही अपना रजिस्टेंस भी बन रहा है और सपोर्ट भी यही अपना बन रहा है। देखिए OI कितना है, 1480,425। तो बैंक निफ्टी का डेटा निफ्टी से ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिखता है कि सपोर्ट भी वही है और रेजिस्टेंस भी वही, तो यहाँ पर ट्रेड करना निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा आसान होगा। अच्छा, अगर आप एक शॉर्ट सेलर है, यानी कि आप ऑप्शंस को सेल करके चलते हैं, तो आप निफ्टी पे काम करिए, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी अब 7 दिन बाद होगी, तो यहाँ पे प्रीमियम उतनी तेज टिके नहीं होगा। आप अगर एक बायर है तो आपको कल काम करना है बैंक निफ्टी पे। अगर 44,000 होल्ड होता हुआ दिखता है तो आपको कोई काम नहीं करना है। क्यों काम नहीं करना है, क्योंकि लॉन्ग पोजीशनें हमें अवॉइड करनी, लॉन्ग साइड पे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि मार्केट का डेटा खराब है। तो लॉन्ग साइड पे इतनी बड़ी विंडो नहीं है कि मार्केट ज़्यादा ऊपर जाएगा। लेकिन अगर हमें 44,000 के नीचे मार्केट दिखता है तो बिल्कुल हम शॉर्ट पोजीशन पे जाएंगे बैंक निफ्टी पे, और वहीं पे सेलिंग करके बैठेंगे और अच्छा प्रॉफिट निकालने की हम लोग सोचेंगे। तो इसी तरीके से कल गाइस काम करना है, डेटा यही बता रहा है। तो थैंक यू गाइस, होपफुली मैं डेटा समझाने में कामयाब हुआ हूँगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। धन्यवाद।